बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर नंबर 15 में हम नॉन होमोजीनियस ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में दूसरे केस की जानिब बढ़ेंगे और आज के इस लेक्चर में हमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन गिवन होगा ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए बढ़ते हैं। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन बीएस कोर्स लेक्चर नंबर 15 एंड टॉपिक नेम इज नॉन होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। आज के इस लेक्चर में दूसरा केस सीखेंगे जिसमें हमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन गिवन होगा। जिस तरह यहाँ पर राइट साइड पे देखो ए स्क्वायर आर ओवर पी इंटू एल माइनस एक्स, यहाँ पर एक्स आ रहा है तो मतलब ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के केस में पार्टिकुलर इंटीग्रल हम किस तरह निकालते हैं, पार्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह निकालते हैं। इसमें 1 ओवर ए पावर डी होता है इंटू एक्स पावर एन। इस तरह आपको पता है पार्टिकुलर इंटीग्रल में पिछले लेक्चर में बताया था कि बराबर होता है फंक्शन जो कि राइट साइड पे होता है और डिवाइडेड विद ए पावर डी जो कि ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है। तो इसका हमारे पास पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, एक्स पावर एन ओवर ए पावर डी का। इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास हो जैसे यहाँ पर जो ए पावर डी होगा उसको ऊपर सेंड कर दे तो इस तरह हो जाएगा ए पावर डी पावर माइनस 1 इंटू एक्स पावर एन। आप इसी ए पावर डी पावर माइनस 1 को अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल एक्सपेंशन को ले और इसको मल्टीप्लाई कर एक्स पावर एन से आपके पास रिजल्टेंट पार्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको सीखते हैं, सोल्यूशन की जाने में बढ़ता हूँ। पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री जनरल सोल्यूशन निकालेंगे बाय दी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, डी स्क्वायर वाई देन प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है, लेकिन इससे वाई कॉमन करेंगे। यहाँ पर ई डी स्क्वायर कैपिटल डी स्क्वायर के बराबर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई। अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई कॉमन करें दिस इज इक्वल टू 0। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करो तो आपके पास डी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए आई उठा जाएगा। दो कम्प्लेक्स रूट आ गए तो कम्प्लेक्स रूट के केस में सोल्यूशन क्या होता है, ये हमारे पास इस तरह आएगा ना, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर देन प्लस माइनस आई उठा ए आएगा। क्योंकि आप यहाँ पर ए आई उठा पुट करो तो ए स्क्वायर आई उठा स्क्वायर सेटिस्फाई होगा इस पर भी। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस सोल्यूशन विल बी। अब हमारे पास ये क्या गया, कम्प्लेक्स रूट आ गया। कम्प्लेक्स रूट के केस में सोल्यूशन होता है ई पावर अल्फा एक्स, अल्फा नहीं है रियल रूट होता है तो 0x इंटू सी 1 काज ऑफ बीटा एक्स। बीटा हमारे पास इमेजनरी रूट होता है जो कि ए है, सो ए एक्स देन प्लस C2 साइन ऑफ बीटा एक्स होता है। बीटा हमारे पास यहाँ पर कम्प्लेक्स रूट है जो कि इमेजनरी ए है तो ये हमारे पास एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर होमोजीनियस सोल्यूशन यहाँ से 1 आएगा तो इसका जो होमोजीनियस सोल्यूशन होगा वो हो जाएगा C1 cos ऑफ ए एक्स देन प्लस C2 साइन ऑफ ए एक्स हो जाएगा। ये हमारे पास होमोजीनियस सोल्यूशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे बाय पी आई के मतलब पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये हमारे पास CF आ गया जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं। अब PI निकालते हैं जिसको हम पार्टिकुलर सोल्यूशन कहते हैं VYP। ये बराबर होगा दी एक्स पावर एन ओवर ए पावर डी। एक्स पावर एन असल में राइट साइड पे जो फंक्शन होता है, तो यहाँ पर राइट साइड पे फंक्शन कौन सा है, ए स्क्वायर आर ओवर पी इंटू एल माइनस एक्स है और डिवाइडेड विथ ए पावर डी जो कि ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, मैंने बताया इसको ऊपर सेंड करते हैं, लेकिन सेंड करने से पहले इसे हम कांस्टेंट कॉमन करते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट हमारे पास क्या है, पहले तो लिखो ए स्क्वायर आर ओवर पी इंटू एल माइनस एक्स लिखो। इसमें से हम कांस्टेंट कॉमन करते हैं, कांस्टेंट ए स्क्वायर है, इसको कॉमन करो तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको ऊपर सेंड करो, बाइनोमियल एक्सपेंशन के फॉर्म में आ चुका है 1 प्लस एक्स पावर एन। तो ये ए स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सो आर ओवर पी इंटू एल माइनस एक्स आ जाएगा। आर ओवर पी इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर होल रेस्ट टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा। अभी इसको हम इधर लिखेंगे आर ओवर पी इंटू एल माइनस एक्स, आर ओवर पी इंटू एल माइनस एक्स। सही। अब क्या होगा, इसको एक्सपेंड करो तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स पावर एन किस चीज़ के बराबर होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये बराबर होता है 1 प्लस एन एक्स एन गोज ऑन। तो ये एन है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 अपनी जगह पे आ जाएगा, सो 1 ये मल्टीप्लाई करो सो माइनस 1 इंटू दिस माइनस डी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आ जाएगा एन गोज ऑन इंटू आर ओवर पी इंटू एल माइनस एक्स। अब 1 को मल्टीप्लाई करो इन दोनों के साथ, सो आर ओवर पी इंटू एल माइनस एक्स आ जाएगा। देन यहाँ पर डी स्क्वायर का मतलब सेकंड टाइम डेरिवेटिव है, तो यहाँ पर ये तो कांस्टेंट है ना, अगर एक्स का आप सेकंड टाइम डेरिवेटिव लोगे तो इससे रिजल्ट 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब मैं समझाता हूँ। ये माइनस है 1 ओवर ए स्क्वायर अपनी जगह पे, डी स्क्वायर लेंगे इसी का, इनका आर ओवर पी कांस्टेंट है तो डी स्क्वायर ऑफ एल माइनस एक्स आ जाएगा। ये मैंने मल्टीप्लाई किया तो माइनस 1 ओवर ए स्क्वायर इंटू आर ओवर पी आ गया डी स्क्वायर ऑफ दिस,
तो इससे क्या जाएगा आर ओवर फी इंटू एल माइनस एक्स माइनस 1 ओवर ए स्क्वायर इंटू आर ओवर फी अपनी जगह पे। अब एल का डेरिवेटिव तो 0 होता है, देन माइनस टाइम आप एक्स का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव 1 आएगा, फिर 1 का दोबारा लोगे क्योंकि डी स्क्वायर है तो इसका 0 आएगा, तो मतलब यहाँ पर 0 हो जाएगा। एल को मैंने 0 किया, एक्स का डेरिवेटिव फर्स्ट टाइम 1 फिर 0, तो इस 0 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करो रिजल्ट 0 आएगा, तो मतलब ये सारा टर्म क्या हो जाएगा नेगलेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो पी आई हमारे पास आएगा वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर आएगा, वो आएगा आर ओवर पी इंटू एल माइनस एक्स। अब कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों को पता है वाई आप एक्स किस चीज़ के बराबर होता है, होमोजीनियस सोल्यूशन प्लस पार्टिकुलर सोल्यूशन वाई एच प्लस वाई पी। वाई एच किधर है, वाई एच कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है जो कि C1 cos AX है, C1 cos AX प्लस C2 ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है C1 C2 एंड साइन ऑफ AX एंड देन प्लस पार्टिकुलर सोल्यूशन विच इज आर ओवर फी इंटू एल माइनस एक्स। ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम समझते हैं डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। पहले हम होमोजेनियस सोल्यूशन निकालते हैं फ्रॉम दी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन गिवन है डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करें तो डी की 2 वैल्यू आ जाएगी -1 एंड -4। -1 पुट करो तो यहाँ से 1 प्लस 4 5, सो ये सेटिस्फाई होगा। -4 पे चेक करो तो 16 प्लस 4 से 20 हो और -20, तो ये भी सेटिस्फाई होगा। तो 2 रूट आ गए और 2 रूट हमारे पास रियल भी है डिस्टिंक्ट डिफरेंट भी है। तो इस केस में होमोजेनियस सोल्यूशन क्या होता है C1 e पावर m1x, m1 माइनस 1 सपोज करो सो माइनस एक्स, देन प्लस C2 e पावर m2x होता है, m2 माइनस 4 सो माइनस 4x। ये हमारे पास होमोजेनियस सोल्यूशन हो गया C1 e पावर माइनस एक्स प्लस 2 e पावर माइनस 4x। अब पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालते हैं yp, ये बराबर होता है द राइट साइड ऑफ द फंक्शन विच इज 3 डिफरेंशियल इक्वेशन 3 माइनस 2x डिवाइडेड विद ऑक्सिलरी इक्वेशन विच इज डी स्क्वायर प्लस 5d एंड प्लस 4। अब 3 माइनस 2x को ना छेड़ो और नीचे मैंने बताया था कि आप कांस्टेंट को कॉमन करोगे तो इनमें कांस्टेंट 4 है, 4 कॉमन करो तो यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड देन डी स्क्वायर प्लस 5d ओवर 4 आ जाएगा। सही, इस तरह पावर 1 4 कॉमन क्या 1 डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस ओवर 4 एंड पावर 1। अब फर्दर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 1 ओवर 4 इंटू 3 माइनस 2x। फिर इसको ऊपर सेंड करो तो हो जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 5d ओवर 4 पावर माइनस 1 हो जाएगा, ऊपर जाने से पावर माइनस 1 हो जाएगा और 3 माइनस 2x राइट साइड पे लिखो। अब इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करना चाहता हूँ तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 1 ओवर 4 अपनी जगह पे इंटू 1 अपनी जगह पे, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो ये माइनस डी स्क्वायर माइनस 5d हो जाएगा एंड प्लस अपनी जगह पे माइनस डी स्क्वायर माइनस 5d ओवर 4 हो जाएगा एंड गोज ऑन। ये मैंने बाइनरी एक्सपेंशन को खोल दिया, 1 अपनी जगह पे -1, यहाँ पे माइनस डी स्क्वायर माइनस 5d ओवर 4 आ गया एंड 3 माइनस 2x राइट साइड पे। इसको सॉल्व करते हैं, सो 1 ओवर 4 इंटू 1 मल्टीप्लाई करो इन दोनों के साथ तो 3 माइनस 2x आ जाएगा। सही, देन प्लस माइनस डी स्क्वायर ओवर 4 मल्टीप्लाई करो इसके साथ, सो -1 ओवर 4 कॉमन करो इंटू डी स्क्वायर ऑफ 3 माइनस 2x एंड देन -5 और 4 कॉमन करो, सो अंदर क्या आ जाएगा -5 और 4 कॉमन किया डी इंटू दिस आ जाएगा 3 माइनस 2x। सही है, -5 और 4 इंटू डी ऑफ 3 माइनस 2x। अब इसको सॉल्व करो, सो 1 और 4 इंटू 3 माइनस 2x अपनी जगह पे -1 ओवर 4 डी स्क्वायर ऑफ 3 माइनस 2x क्या होगा, या फिर मैं लिखता हूँ इसका पहला डेरिवेटिव -2 आएगा, इसका 0, इसका -2, इसका सेकंड डेरिवेटिव 0, तो मतलब सारा टर्म 0 हो जाएगा, तो इससे 0 आ जाएगा सारे पे, मैं लिखता हूँ 0। अब -5 और 4 अपनी जगह पे 3 माइनस 2 इसका डेरिवेटिव डी क्या होगा, तो 3 का 0, इसका -2 आएगा, तो यहाँ पर मैं -2 इंटू -5 ओवर 4 से क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, 5 ओवर 2 आ जाएगा। सही, इससे 0 आ गया, इससे 5 ओवर 2 आ गया। अब इसको फर्दर हल करना चाहते हैं, सो 1 ओवर 4 इंटू 3 प्लस 5 ओवर 2 से क्या आएगा, इसका एलसीएम लेते हैं, सो 6 प्लस 5 से क्या आएगा 11 ओवर 2 आ जाएगा, 11 ओवर 2, सो 11 ओवर 2 एंड -2x आ जाएगा अंदर। फर्दर सिंप्लीफाई करो, सो 11 डिवाइडेड विथ 4 इंटू 2 से क्या आएगा, 4 इंटू 2 से हमारे पास रिजल्ट 8 आता है, क्या आता है 4 इंटू 2 से 8 आता है।
एंड देन माइनस टाइम आप ये 2 इसके साथ कैंसिल, तो ऊपर x आ जाएगा और यहाँ से 2 आ जाएगा। ये हमारे पास पार्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। अब टोटल इसका जो टोटल सोल्यूशन आएगा वो हमारे पास होगा y ऑफ x विल बी इक्वल टू होमोजीनियस सोल्यूशन y h n प्लस पार्टिकुलर सोल्यूशन y v होगा। होमोजीनियस सोल्यूशन हमारे पास ये है c1 e पावर माइनस एक्स प्लस c2 e पावर माइनस 4x, c1 e पावर माइनस एक्स प्लस c2 e पावर माइनस 4x एंड प्लस पार्टिकुलर सोल्यूशन क्या होगा y v, वो होगा 11/8। अब इसको आप इसी पाम में भी ले सकते हैं, 1/8 कॉमन करो तो अंदर यहाँ पर 11 रह जाएगा। अब इसके साथ इस तरह का टर्म मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारे पास हो क्या आ जाए, माइनस एक्स बाई 2 आ जाए, तो हम माइनस 4x लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि माइनस 4x इंटू 1/8 से अगेन माइनस एक्स बाई 2 आएगा, 11 इंटू 1/8 से 11/8, तो ये हमारे पास इसका क्या हो गया, कॉम्पैक्ट फॉर्म हो गया। तो ये पर्टिकुलर सोल्यूशन हम यहाँ पर लिखते हैं 1/8 इंटू 11 माइनस 4x हो, ये हमारे पास टोटल सोल्यूशन आ गया to the given ordinary differential equation c1 e power minus x plus c2 e power minus 4x plus 1/8 into 11 minus 4x। नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझते हैं। ये पिछले पेपर में आया था y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 12x स्क्वायर। इसको हम इस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं डी स्क्वायर y प्लस 3dy एंड प्लस 2y इज इक्वल टू 12x स्क्वायर। अब इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, वो होगा डी स्क्वायर प्लस 3d एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। ये क्या है, दिस इज ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2। इसका सोल्यूशन हमारे पास होगा डी इज इक्वल टू -1 एंड -2। आप एक फैक्टराइजेशन से सॉल्व करिए, ये दो रूट आपके पास आ जाएंगे। -1 पे हमारे पास सेटिस्फाई होगा और -2 पे भी सेटिस्फाई होगा। इसका होमोजीनियस सोल्यूशन वाई एच हो जाएगा, रूट डिस्टेंट भी है, रेल भी है, तो इसका सोल्यूशन होगा c1 e पावर m1x, m1 -1 है सो -x, और दूसरा रूट होगा c2 e पावर m2x, m2 -2 है सो -2x। ये हमारे पास होमोजीनियस सोल्यूशन आ गया। पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालते क्या होगा, राइट हैंड साइड ऑफ द फंक्शन विच इज इक्वेशन 12x स्क्वायर डिवाइडेड विद ऑक्सिलरी इक्वेशन विच इज d स्क्वायर प्लस 3d एंड प्लस 2। अब क्या करेंगे, मैंने बताया कि 2 को जो कांस्टेंट इसको कॉमन करोगे तो ऊपर 12x स्क्वायर को ना छेड़ो, नीचे ये कांस्टेंट 2 कॉमन करो तो अंदर 1 आ जाएगा एंड डी स्क्वायर प्लस 3d डिवाइडेड विद 2 आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 3d डिवाइडेड विद 2, डी स्क्वायर प्लस 3d डिवाइडेड विद 2 एंड इसको मल्टीप्लाई करो 2, इसको कैंसिल सो 1 या ई दोबारा आएगा इसके मल्टीप्लिकेशन से। अब इस तरह करो कि इसको ऊपर शिफ्ट करो तो ये 2 इसके साथ कैंसिल, 6x स्क्वायर आएगा, क्या आएगा 6x स्क्वायर, लेकिन 6 को इधर लिखो, x स्क्वायर को इधर लिखो, दरमियान में ही आएगा 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 3d ओवर 2, डी स्क्वायर प्लस 3d ओवर 2 और होल पावर -1 होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका पावर 1 है, जब ऊपर जाएगा इसका पावर -1 हो जाएगा। ये इसके साथ कैंसिल, 6x स्क्वायर आ गया तो 6x स्क्वायर इंटू दिस। अब इस पे बाइनॉमियल एक्सपेंशन लगाएंगे, ये फार्मूला मैंने बताया था, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म इस तरह होता है 1 प्लस एक्स पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। अब हम एक्स स्क्वायर तक इसलिए जाएंगे क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x क्या है, स्क्वायर आ चुका है। तो अब देखते हैं क्या आता है, 6 इंटू 1 प्लस nx होता है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस डी स्क्वायर माइनस 3d ओवर 2, सही, ये हो गया 1 प्लस nx माइनस डी स्क्वायर माइनस 3d ओवर 2, n इंटू n माइनस 1 होता है, तो पावर में क्या है n, ये है इंटू n माइनस 1, n सो -1 से -2 आ जाएगा वो 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, x की जगह ये है तो इसका स्क्वायर लो, डी स्क्वायर प्लस 3d ओवर 2 का होल स्क्वायर लो, इसका स्क्वायर एंड गोज ऑन इंटू एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 1 प्लस nx इंटू n माइनस 1 वो 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर की जगह ये है इंटू होल एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो 6 इंटू 1 आ जाएगा, देन इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस डी स्क्वायर माइनस 3d ओवर 2, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, एंड यहाँ से 2 फैक्टोरियल से माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, सो 2 इसके साथ कैंसिल, सो जस्ट ये आ जाएगा क्या है डी स्क्वायर प्लस 3d का स्क्वायर, तो इसे आ जाएगा हमारे पास d4 प्लस 9d स्क्वायर, d4 4 प्लस 9d स्क्वायर एंड प्लस 2 टाइम आप दिस, सो 6d क्यूब एंड डिवाइड विद 2 स्क्वायर से 4 एंड गोज ऑन इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 6 को फिलहाल ना छेड़ो, इसको छोड़ो, 1 इंटू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर d इसका डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, डी स्क्वायर
इसका पहला 2x हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा 2, तो इसका डबल डेरिवेटिव हमारे पास -2 आ जाएगा क्योंकि माइनस है इसके साथ, -2 आ जाएगा। और पहला डेरिवेटिव ऑलरेडी मैंने बताया 2x आएगा, सो -2x हो जाएगा और डिवाइडेड विथ 2। देन प्लस अगर पोर डेरिवेटिव लोगे तो 0 आएगा इससे, क्योंकि पोर डेरिवेटिव तक ही नहीं जा सकता, जस्ट 2 डेरिवेटिव तक जा सकता है, थर्ड डेरिवेटिव पे ही 0 आएगा। तो मतलब थर्ड डेरिवेटिव भी नहीं लेंगे, पोर भी नहीं लेंगे, सेकंड लेंगे। डी स्क्वायर क्या आएगा, डी स्क्वायर 2 आता है डबल डेरिवेटिव, तो 2 × 9 से क्या आएगा, 2 × 9 से हमारे पास रिजल्ट आता है 2 × 9 से 18 आता है, सो 18/4 आएगा इंटू एंड गोज ऑन इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं फर्दर क्यों नहीं गया, n × n - 1 n - 2 और 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स क्यूब इसका अगर क्यूब लेंगे डी स्क्वायर प्लस 3d का हम क्या लेंगे, इसका अगर क्यूब लेंगे तो इससे क्या आएगा a + b होल क्यूब, सो इसका क्यूब सो d6 आएगा, इसका क्यूब लो सो 27d³ आएगा, देन प्लस 3a² सो इसका स्क्वायर करोगे सो 3 × d4 इंटू दिस b 3d, देन प्लस 3ab², ad है वो d² और b 3d। इसका मतलब ये d² से आगे जाएगा तो फिर उसका डेरिवेटिव हम नहीं ले सकते, इसलिए मैं आगे नहीं गया, मतलब यहाँ तक मैं रुक गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते तो ये क्या आएगा 6 × x², ये कैंसिल सो -1 आएगा और ये कैंसिल -6 आएगा। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो 9/2 आएगा इंटू x², सिंप्लीफाई किया 2 के साथ कैंसिल, ऊपर भी कैंसिल, सो 9 ऊपर और नीचे 2 से डिवाइड किया 9/2 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करें 6x² इंटू x² से 6x4 आ जाएगा, 6 × -1 इंटू x² से क्या आएगा -6x² आएगा, इसी -x इंटू 6 से -6x इंटू x³ सो -6x³ आ जाएगा। और यहाँ पर प्लस है 2 इसके साथ कैंसिल, सो 3 × 9 27x² आएगा, 27x², इसके साथ कैंसिल 3 × 9 27x², 6x² इंटू x² 6x⁴ -6 इंटू x² -6x इंटू x² -6x³, इसके साथ कैंसिल 3 × 9 27x²। ये हमारे पास रिक्वायर्ड पार्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब इसका टोटल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y(x) कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है c1e⁻⁻x प्लस c2e⁻⁻2x, c1e⁻⁻6 c2e⁻⁻6, and particular integral is 6x⁴ -6x³ -6x², एंड यहाँ पर ही हमारे पास होमोजीनियस सोल्यूशन हो गया, प्लस पार्टिकुलर सोल्यूशन है 6x⁴ -6x³ -6x² प्लस 27x² से 21x² आता है, तो यहाँ पर हम 21x² लिख देंगे, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। अब एक और प्रॉब्लम को समझते हैं। गिवन है 5d³ y/dx³ -d² y/dx² -6d1/dx = 1 + x²। सॉल्यूशन इसका क्या होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन 5d³ -d² 5d³ -d² -6d and this is equal to 0, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है। इसको किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, ये है 5d³ -d² -6d = 0। इसको इससे पहले d कॉमन करो तो अंदर आ जाएगा 5d² -d and -6 = 0। d कॉमन किया 5d² -d and -6, अब अंदर d = 0 तो एक रूट आ जाएगा। अब इसके साथ क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन अप्लाई करते हैं। सो फैक्टराइजेशन के अलावा मैं इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकता हूँ, d = -b, सो 1 ± √b² क्वाड्रेटिक फार्मूला है, 1 आ जाएगा, -4 इंटू a क्या है 5 है इंटू c है -6, तो इससे आ जाएगा 20 इंटू 6 से हमारे पास 120 आता है, +120 ओवर 2a, सो 2 इंटू a क्या है, a 5 है, सो 10 आ जाएगा नीचे। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ± √121 आ जाएगा, 11 के बराबर है डिवाइडेड बाई 10, सो हमारे पास d की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/10 आएगा, एक 1 + 11 से 12/10 से हमारे पास क्या आ जाएगा 6/5 एक रूट हो, एंड 1 - 11 से क्या आएगा -10 10/10 से -1 आएगा, ये 2 रूट और हो गए। तो हमारे पास इसका होमोजीनियस सॉल्यूशन हो जाएगा c1e⁻0x, पहला रूट 0 है 0x, प्लस c2e⁻, पहले पॉजिटिव रूट लिखते हैं 6/5x, देन प्लस c3e⁻m3x जो है -1 सो -x, ये हमारे पास होमोजीनियस सॉल्यूशन आ गया। अब पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं।
particular solution is right hand side, which is 1 plus x square and divided with 5d cube minus d square and minus 6d। अब इसमें तो कांस्टेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इस तरह करते हैं कि इससे 6d कॉमन करते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे मैंने यहाँ पे d कॉमन किया था, तो फिर हमारे पास ही आ गया। फिर इससे अगर मैंने 6d कॉमन करें, माइनस 6d, तो यहाँ पर मैंने 6d से कॉमन किया तो 1 आ जाएगा। और इसको मैंने 6d से डिवाइड करेंगे, 5d क्यूब माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड विथ माइनस 6d एंड होल पावर 1, इस तरह हो जाएगा। मैंने 6d कॉमन किया, 1 आ गया, इससे कॉमन किया तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, माइनस 1 और 6d कॉमन करो, अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसको ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ये डी इसके साथ कैंसिल, सो माइनस 5 ओवर 6 आ जाएगा, माइनस 5 ओवर 6 डी स्क्वायर आ जाएगा। सही है ना, यहाँ पर 5d क्यूब माइनस डी स्क्वायर, सो ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल, प्लस ओवर 6 आ जाएगा, प्लस 1 ओवर 6 डी स्क्वायर के साथ कैंसिल, जस्ट डी आ जाएगा ना, पावर ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको इस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस 1 ओवर 6d इंटू 1 माइनस 5d स्क्वायर प्लस d डिवाइडेड विथ 6 पावर माइनस 1 लिखो। इसका एलसीएम लो, 6 माइनस 5d स्क्वायर प्लस d ओवर 6 एंड 1 एंड पावर माइनस 1। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर तक है, तो अगेन मैं कहाँ तक जाऊँगा, n इंटू n माइनस 1 तक चला जाऊँगा। तो माइनस 1 और 6d अपनी जगह पे बाइनरी इन्वेस्टमेंशन लगाते तो इसे हो जाएगा, ये माइनस 1 सामने आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5d स्क्वायर माइनस d, 5d स्क्वायर माइनस d ओवर 6 हो जाएगा, 1 प्लस एन एक्स हो गया, माइनस 1 इंटू दिस हो। सही। अब इसके बाद n इंटू n माइनस 1 होता है, सो माइनस 1 इंटू n ये है ना, सो n इंटू n माइनस 1 सो माइनस 2 और 2 फैक्टोरियल, सो ये पॉजिटिव आएगा। सही है, ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे के साथ हो, इंटू n इंटू n माइनस 1 वो 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर होता है। सही, तो इसका स्क्वायर लेंगे, तो माइनस 5d स्क्वायर प्लस d ओवर 6 का स्क्वायर लेंगे। सही है, 1 प्लस एन एक्स n इंटू n माइनस 1 वो 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर एंड गोज ऑन इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करो फर्दर, माइनस 1 ओवर 6d इंटू 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देन 5d स्क्वायर का मतलब ये है कि हम 5d स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 5d स्क्वायर इंटू 1, तो इसका तो 1 का तो डबल डेरिवेटिव 0 आएगा, बस खत्म। एक्स स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर का 2x पहला डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव 2 आएगा और थर्ड डेरिवेटिव 0 होगा। तो डबल डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का हमारे पास हो 2 आ जाएगा, 2 इंटू 5 से हमारे पास हो 10 आ जाएगा, 10 ओवर 6 से हमारे पास 5 ओवर 3 आ जाएगा। देन हमारे पास क्या है, माइनस डी है, सो माइनस डी का मतलब पहला डेरिवेटिव आप 1 0 और इसका पहला डेरिवेटिव माइनस 2x आ जाएगा और डिवाइडेड विथ 6 हो, तो 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ तो 6 इंटू 3 से 18 आ जाएगा और यहाँ पर 6, सो इससे मैंने 6 ओवर 3 आ जाएगा। 5d स्क्वायर किस मल्टीप्लाई किया तो इससे हमारे पास 5 ओवर 18 आ गया 6 के साथ हो, एंड देन माइनस 2x ओवर 6 माइनस 6 ओवर 3 आ गया। देन इसकी बारी है, इसको पहले हम एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंशन से क्या आएगा, 25d4 आएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर लगाओ, 25d4 प्लस डी स्क्वायर एंड प्लस 2ab आएगा, उनका a प्लस b है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, तो ये माइनस आ जाएगा इधर, माइनस 2 इंटू a क्या है 5d स्क्वायर इंटू बी डी है। तो यहाँ पर देखो d पावर 4 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का तो 4 डेरिवेटिव हम नहीं ले सकते, और डी क्यूब का मतलब थर्ड डेरिवेटिव भी ले, डी स्क्वायर ले सकते हैं, तो यहाँ पर डी स्क्वायर हम लेंगे तो डी स्क्वायर से इससे 2 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा इससे। यहाँ पर हमारे पास इसको मैंने एक्सपेंड किया, ये फॉर्म आ गया। अब डी स्क्वायर का एक्स स्क्वायर मतलब डबल डेरिवेटिव, डी स्क्वायर मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2 आएगा, एंड 2 ओवर 6 स्क्वायर से क्या आएगा 36 आएगा, तो ये 1 ओवर 18 आ जाएगा इधर से 1 ओवर 18 इंटू दिस। सही, मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ ही आ गया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ ये आ गया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ ही आ गया, और माइनस 1 ओवर 6 डी अपनी जगह पे। अब क्या करेंगे, माइनस 1 ओवर 6 को कॉमन करूँ,
तो -1 वर्सेस को कॉमन किया तो यहाँ पर डी डेरिवेटिव डिवीजन में, तो जब भी डिवीजन में आ जाए मतलब ये कि गिवन फंक्शन का आपने इंटीग्रेशन करना होगा। तो 1 ओवर डी का मतलब सारों का इंटीग्रेशन करूँ तो इसका इंटीग्रल x आएगा, इसका x³ ओवर 3 आएगा, इसका 5x ओवर 18 आएगा, इसका -x² ओवर 6 आ जाएगा और इसका x ओवर 18 आ जाएगा। इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ -1/16 इंटू यहाँ से 5x प्लस x से क्या आएगा 6x/18 आएगा, 6x/18 से x ओवर 3 आएगा, x ओवर 3 प्लस x से क्या आएगा, इससे 4x ओवर 3 आ जाएगा, 4x ओवर 3, इससे यहाँ पर x³ ओवर 3 आएगा एंड -x³ ओवर 6 आ जाएगा। सही है, ये भी गया सारे गए। और फिर इस -1 वर्सेस को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ से क्या जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल होगा तो 2 आएगा, -2x ओवर 3 इंटू 3 से 9, यहाँ पर जिसके साथ कैंसिल सो -2x और डिवाइडेड है तो ये कैंसिल होगा इसके साथ, सो 3 इंटू 3 से 9। देन हमारे पास -x³ 6 इंटू 3 से 18 आ जाएगा, -1 इंटू x³ -x³ 6 इंटू 3 से 18, माइनस इंटू माइनस से प्लस x² ओवर 6 इंटू 6 से 36। ये हमारे पास रिक्वायर्ड पार्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। अब इसी पार्टिकुलर इंटीग्रल को आप ऐड करें विद दी कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। y विल बी इक्वल टू होमोजीनियस सॉल्यूशन विच इज c1 c2 e पावर 6 ओवर 5 6x ओवर 5 प्लस c3 e पावर -x एंड प्लस पार्टिकुलर सॉल्यूशन विच इज -2x ओवर 9 -x³ ओवर 18। इसको मैं डिसेंडिंग पावर में लिखता हूँ, डिसेंडिंग में, सो -x³ ओवर 18 प्लस x² ओवर 36 एंड देन -2x ओवर 9। ये टोटल सोल्यूशन आ गया टू द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम समझते हैं, d² इंटू d² प्लस 4 इंटू y इज इक्वल टू 96x²। इसको लिख सकते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी सोल्यूशन d4 प्लस 4d² दिस इज इक्वल टू 0। सही है, d4 देन प्लस 4d² एंड दिस इज इक्वल टू 0। d² कॉमन करो तो अंदर d² प्लस 4 आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। d² कॉमन किया, d² आ गया प्लस 4, अब d² इज इक्वल टू 0 तो मतलब d इज इक्वल टू 0 0 दो सोल्यूशन आ जाएंगे और यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी +-2 आयोटा आ जाएगी। सही है, क्योंकि 2 आयोटा पुट करो सो 4 आयोटा स्क्वायर सो सेटिस्फाई -2 आयोटा पे भी सेटिस्फाई होगा। अब इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, होमोजीनियस c1 ये कॉमन है, सो रूट जब रियल होते हैं और इक्वल होते हैं c1 प्लस c2x ये सोल्यूशन होता है, c1 प्लस c2x e पावर mx, m0 है तो 0x। अब यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स रूट है तो इसका सोल्यूशन होता है e पावर अल्फा x, अल्फा हमारे पास रियल रूट होता है जो कि यहाँ पे नहीं है तो 0x, तो c1 नहीं है तो c1 c2 ऑलरेडी तो c3 लिखेंगे, काज ऑफ बीटा x, बीटा हमारे पास इमेजनरी रूट जो कि 2 है, प्लस c4 साइन ऑफ बीटा x, बीटा हमारे पास इमेजनरी रूट है जो कि 2 है, सो 2x हो। फर्दर सिंप्लीफाई करो तो होमोजीनियस सॉल्यूशन आ जाएगा c1 प्लस c2x हो, इस 1 ये भी 1 के बराबर, सो c3 cos 2x एंड प्लस c4 साइन ऑफ 2x हो जाएगा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड होमोजीनियस सॉल्यूशन आ गया। पार्टिकुलर इंटीग्रल फी आई निकालते विच इज y फी राइट हैंड साइड विच इज 96x² divided with auxiliary equation which is d4 plus 4d², d4 plus 4d², ये है auxiliary equation। तो d4 plus 4d²। अब यहाँ पर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। अब मैंने बताया था कि आप किसको कॉमन करोगे, कांस्टेंट को, तो कांस्टेंट यहाँ पर इधर मतलब नज़र आ रहा है तो इसको d² के साथ कॉमन करोगे क्योंकि हमें 1 चाहिए, 1 + x पावर n, तो 4d² कॉमन करो नीचे, सो 96x² d² 4d² कॉमन करो, अंदर 1 आ जाएगा, अंदर 1 है, d4 ओवर 4d² आएगा क्योंकि 4d² इंटू 1 से 4d² आएगा, 4d² इसके साथ कैंसिल, अगेन d4 आएगा। ऐसे फिर क्या जाएगा 96x²। अब 96 के साथ 4 ख़त्म करो तो क्या आएगा 24 आता है मेरे ख्याल से, 96 डिवाइड विथ 4 से क्या आता है 4 इंटू 2 से 8 हो, देन 1 इंटू 6 देन 4 24 आता है, तो मैं 24 लिखता हूँ। 24x² ये 4 ख़त्म हो गया ओवर d² इंटू 1 प्लस यहाँ से d² ओवर 4 आएगा, d² ओवर 4 पावर 1 प्लस d² ओवर 4। अभी ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 24x²। x² को बाद में लिखेंगे, पहले लिखो नीचे d²
ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर ओवर 4 पावर माइनस 1, ऊपर चला जाएगा पावर माइनस 1, 24 ओवर डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अब लिखो। अब इसको सिंप्लीफाई करो, सो 24 ओवर डी स्क्वायर अपनी जगह पे। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो अगेन हम एन एक्स इंटू एन माइनस 1 तक जाएंगे, सो इसको 1 प्लस एन एक्स ये इधर आ जाएगा, सो डी स्क्वायर ओवर 4 देन प्लस एन इंटू एन माइनस 1, सो माइनस 1 है, सो माइनस 1 इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, सो एक्स ये है, तो इसका स्क्वायर करो, सो डी 4 यहाँ पे प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल खत्म हो गया, इंटू एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, डी 4 ओवर 4 स्क्वायर से 16 हो, और डी स्क्वायर होल स्क्वायर से डी 4 एंड यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करो इंटू एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 24 ओवर डी स्क्वायर अपनी जगह पे, अंदर 1 इंटू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, अब सेकंड टाइम डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का आपको पता है 2 आता है, सो माइनस 2 ओवर 4 से माइनस 1 ओवर 2 आ जाएगा, और पूरा डेरिवेटिव इसका 0 आता है तो इसको हम नहीं लिखते हैं। अब ये हमारे पास क्या गया, दिस इज एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू दिस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा 24, अब डी स्क्वायर मैंने बताया था 1 ओवर डी हमारे पास इंटीग्रल के बराबर होता है, अब डी स्क्वायर आ गया तो डबल इंटीग्रल लेंगे, तो डबल इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा डी स्क्वायर की वजह से एन माइनस 1 ओवर 2 चूँकि कांस्टेंट है तो 1 ओवर 2 ही लिखो। अब क्या होगा, 24 इंटू डबल इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आता है, एक्स स्क्वायर का पहला इंटीग्रल आता है एक्स पावर 3 ओवर 3 आता है, इसका इंटीग्रल आता है एक्स पावर 3 और डिवाइडेड बाई 3। अब दोबारा इंटीग्रेशन करो तो एक्स पावर 4, वो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स पावर 4 ओवर 4 इंटू 3 से 12, तो एक्स पावर 4 ओवर 12 आता है अंदर। इसका क्या आएगा, 1 ओवर 2 का इंटीग्रल आता है 1 डी एक्स, सो इसका पहला इंटीग्रल आ जाएगा 1 ओवर 2 एक्स आ जाएगा, सही है, 1 ओवर 2 इंटीग्रल आप 1x के बराबर आ गया। आप इसका अगेन इंटीग्रल लो तो 1 ओवर 2 कांस्टेंट इसको बाहर निकालो, x का आ जाएगा x स्क्वायर ओवर 2, तो x स्क्वायर ओवर 4 ऐसे आ जाएगा x स्क्वायर ओवर 4, मल्टीप्लाई करो तो इसके साथ कैंसिल 2x4 आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस x स्क्वायर एंड 2x4। ये हमारे पास रिक्वायर्ड पार्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हो टोटल सोल्यूशन y ऑफ x हो जाएगा दी होमोजीनियस सोल्यूशन विच इज c1 प्लस c2x देन प्लस c3 cos 2x then plus c4 sin of 2x, then हमारे पास पार्टिकुलर इंटीग्रल इज 2x पावर 4 देन माइनस 6 एक्स स्क्वायर, देन ही हमारे पास रिक्वायर्ड टोटल सोल्यूशन हो गया टू द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके साथ ही लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में किसी और केस को सीखेंगे जो कि हमारे पास sin ax और cos ax का होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।